Hi everyone, in this video I'll be telling you how can you solve question number 6 from exercise 8.2 quadrilateral chapter है class 9 का. So ABC is a right angle triangle in which right angle at angle C. जो C है वो right angle है, तो यानी कि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये हमारा C होगा और ये B होगा, तो ये होगा हमारा C और ये होगा हमारा B. तो B पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है. एंड अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, तो एक मिड पॉइंट है ट्रायंगल में, ट्रायंगल की ए बी साइड पे, उससे एक लाइन जा रही है जो पैरेलल है हमारी BC के, और इंटरसेक्ट करती है AC को एट D पॉइंट. तो हमें शो करना है कि जो D है इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो D है वो मिड पॉइंट है AC का. दूसरा हमें शो करना है MD जो है ये परपेंडिकुलर है हमारा AC पे. और तीसरा हमें शो करना है कि CM इज इक्वल टू, CM है वो इक्वल है हमारे MA के और हाफ है ऑफ AB के. तो बहुत ईजी है. तो कैसे करेंगे, इसमें हम थ्योरम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो वो कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गाइस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से. तो ये जो हमारा पूरा ABC है इसी से स्टार्ट करेंगे. तो इसमें हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि M गिवन क्या हमें, गिवन ये है कि जो M है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है. M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और साथ में जो ये लाइन जा रही है M से होते हुए, मिड पॉइंट से होते हुए, ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड की. तो हम बोलेंगे एंड जो MD है वो पैरेलल है हमारे ट्रायंगल की दूसरी साइड की. तो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है, थ्योरम 8.9, वो क्या कहती है, आई विल शो यू. तो ये हमारी गाइस 8.9 थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होके गुजरती है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, एंड पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के, तो जो तीसरी साइड है उसे वो बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट यानी कि बीच में से डिवाइड करेगी, बीच में से डिवाइड करते हुए निकल जाएगी. तो यहाँ भी वही केस आ रहा है कि ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन होकर गुजर रही है जो पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड की, तीसरी साइड को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट यानी कि जो ये D पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC का. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है देयरफॉर, ये थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो D है इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ AC. और इसका रीज़न देना है आपको बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जो ये 8.9 थ्योरम है ये वाली, ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसे. मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता ही होगा. तो उसका ये थोड़ा अलग पार्ट है, ये अलग थोड़ा नज़रिया देखने का, ठीक है. उसमें दो मिड पॉइंट से होकर लाइन गुजर रही थी, यहाँ एक मिड पॉइंट से होकर लाइन गुजर रही है. तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम. तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो या मेरे चैनल पे है और आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन गुजरती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी. यानी कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अगर ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन होकर गुजरती है तो वो पैरेलल होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड की. एंड जो ये साइड होगी ये, यानी कि ये जो PQ होगा तीसरी साइड के हाफ भी होगा, यानी कि PQ होगा वो पैरेलल होगा हमारे BC के. एंड साथ में ये मिड पॉइंट थ्योरम है, एंड साथ में जो PQ होगा वो होगा हाफ ऑफ BC. ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम. तो यहाँ हमारा क्या केस हो गया, हमारा
जो लाइन है वो मिड पॉइंट, जो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, ये बेसिकली थोड़ा उसी से उसका दूसरा वर्जन है, जिसमें ये बोल रहा है कि जो लाइन है मिड पॉइंट ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से को गुजरती है और ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट करेगी। तो यानी कि सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ हमारा हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ किया है, जो मिड पॉइंट का दूसरा वर्जन है। तो क्या हो गया, अब क्या करना है इसमें, तो हमने ये तो शो कर दिया कि पहला जो पार्ट था जिसमें हमें शो करना था डी मिड पॉइंट है इसी का, हमने शो कर दिया है। अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जिसमें एम डी को हमें परपेंडिकुलर शो करना है। एम डी को हमें परपेंडिकुलर शो करना है ई सी पे। एम डी है, परपेंडिकुलर है, ई सी पे शो करना है। तो इसे कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो ये हमारा एम डी है ये पैरेलल है हमारे बी सी के। ठीक है, जो एम डी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले गिवन है कि जो एम डी है वो पैरेलल है हमारे बी सी के, तो हम लिखेंगे एज एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और साथ में जो ए सी है ट्रेवर्सल लाइन है इस दोनों पैरेलल लाइंस के लिए, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये जो दोनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा हमारा, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 होगा, होगा नहीं होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल एम डी ए, सॉरी एम डी ए, यानी कि ये जो एंगल होगा दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर दो पैरेलल ऐसे आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे जिसमें इन दोनों एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल से आपस में, ये वाली दोनों लाइन पैरेलल से आपस में, तो इन दोनों एंगल का सम होता है हमारा 180। ठीक है, या फिर इन दोनों एंगल का, या फिर इन दोनों एंगल का सम भी 180 होता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है, एंगल एम डी ए, सम ऑफ एंगल एम डी ए प्लस एंगल, कौन सा एंगल है ये, बी सी ए, या फिर आई वुड से डी सी ए, डी सी बी, क्योंकि ये वाला हम एंगल लेंगे, तो डी सी बी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 180। ठीक है, और इसको हम लेंगे ये वाला एंगल, क्योंकि को इंटीरियर बोल रहे हैं तो इसमें हम अंदर वाले एंगल लेंगे, एम डी सी एंड डी सी बी, दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये भी हमारा 180 होगा। तो एम डी सी एंड डी सी बी का दोनों एंगल का सम हमारा 180 होगा। और जिसमें हमें शो करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें ये 90 शो करना होगा, ये वाला एंगल एम डी सी, तो ये हमें निकालना होगा। और ये जो एंगल सी है ये पहले से हमें पता है 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल हमारा सी पे है, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है हमें। तो जो एंगल होगा हमारा एम डी सी वो कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90, यानी कि एम डी सी जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 90। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है हमारा ए सी पे। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में हमें शो करना है कि जो सी एम है एंड एम ए है वो हाफ ऑफ ए बी है, यानी कि जो ये हमारा सी एम है एंड कौन सा एम ए है ये हाफ ऑफ ए बी है। तो हाउ वुड आई से, हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो सबसे पहले गाइस इसमें क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको जो फिगर है इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरे पार्ट में हमें ज्वाइन कर देंगे किसको, एम और सी को। ये अभी हम ज्वाइन नहीं किया है, ये मैंने पहले डायग्राम बना दिया पूरा। तो ये इसमें हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे एम सी को, क्योंकि ज्वाइन करने को क्वेश्चन में नहीं बोला है। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हम इसमें दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं, ए एम डी एंड सी एम डी, ये दोनों एंगल लेने वाले हैं। तो लेट्स टेक इट। तो लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम डी, हमें दोनों एंगल, दोनों साइड को इक्वल दिखा देना, शो कर देना, तो प्रूव हो जाएगा ये। एंड इन ट्रायंगल
सी अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले हमारा इक्वल होगा ए डी इक्वल टू डी सी होगा। तो ए डी इक्वल टू हमारा सी डी होगा, क्योंकि जो डी है वो मिड पॉइंट है हमारा ए सी का। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि अभी ना ऊपर ही प्रूफ किया है। क्या रहा ना यहाँ प्रूफ कहाँ है, यही रहा। डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और साथ में दूसरी चीज़ हमारी क्या इक्वल है इसमें, दूसरी हमारा इसमें एंगल जो है दे रखा है, ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दोनों 90 है। तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, एंगल सी डी एम लिख देंगे ईच 90। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और साथ में डी एम इक्वल टू डी एम होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में डी एम कॉमन है। तो जैसे ही तीन चीज़ बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो है हमारा ए एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एम डी के बाय एस ए एस रूल। ठीक है, तो हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था सबसे पहले कि ए एम इक्वल टू सी एम है। तो बाय सी पी सी टी हमारा गाइज ये प्रूफ हो जाएगा, सी पी सी टी हमारा प्रूफ हो जाएगा, सी पी सी टी प्रूफ हो जाएगा कि ए एम इक्वल टू सी एम है। सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, एंगल हो या साइड हो, सब बराबर हो जाते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन राइट, जो भी हमें ज़रूरत है ए एम इक्वल टू सी एम हमने शो करना था, हमने शो कर दिया। और क्योंकि हमें शो क्या करना है, हमें ए सी एम इक्वल टू एम ए एम या सी एम ए तो शो करनी है, साथ में ये भी शो करना है कि वो हाफ ऑफ एम ए है, हाफ ऑफ ए बी भी है। तो जैसे कि हमें पता है गाइस कि एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम कहें तो ये इट्स ऑब्वियस दैट क्या है, ए एम जो होगा वो हमारा हाफ होगा ए बी का। तो क्योंकि लिखना है आपको सिंस एम इज़ द, क्या लिखना है, सिंस एम इज़ द मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ए बी है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ए एम होगा वो हाफ होगा ऑफ ए बी, एंड ए एम किसके बराबर है, सी एम या सी एम के बी। ठीक है, तो ये भी हम, ये पूरा चीज़ हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, मिड पॉइंट है तो यानी कि आधा होगा ए एम, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यानी कि जो ए एम होगा वो हाफ होगा ए बी की। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड विच इज़ इक्वल टू सी एम एज वेल, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, ऊपर हमने प्रूफ किया है कि ए एम हमारा सी एम के बराबर है। तो यही हमें थर्ड में प्रूफ करना था। सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट गाइस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय बाय।